मोहब्बत कम और झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, होशियार रहिए। कुछ लोग उसे नज़रे बद की निशानी भी समझते हैं। कहा जाता है कि जब किसी शादीशुदा जिंदगी पर नज़रे बद का असर पड़ता है तो घर के माहौल में अजीब सी तब्दीलियां आने लगती हैं। आज हम ऐसी 5 निशानियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आम तौर पर उससे जोड़ा जाता है। लेकिन याद रखें, ये बातें मजहबी और सकाफती अकायद पर मबनी हैं। ये किसी तिब्बी या नफ्सियाती तशखीस का मुतबादल नहीं है। निशानी नंबर 1, बेवजह झगड़े और गलत फहमियाँ। कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों पर भी झगड़े होने लगते हैं। ऐसी बातें जिन पर पहले कभी इख्तिलाफ नहीं होता था, वही बातें अब बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। घर का माहौल भी मुतासिर होने लगता है और दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। बाज़ लोग इसे नज़रे बद की मुमकिना निशानी समझते हैं, लेकिन याद रखें, गलत फहमियाँ अक्सर बातचीत की कमी से भी पैदा हो जाती हैं। निशानी नंबर 2, अचानक माली या सेहत के मसाइल। कभी कभी हंसता खेलता और मुस्तहकम घर अचानक माली मुश्किलात का शिकार होने लगता है। कारोबार में बगैर किसी बड़ी वजह के घाटा होना, नौकरी में रुकावटें आना या फिर हलाल कमाई में से बरकत का गायब हो जाना। ऐसा महसूस होता है कि पैसा आने से पहले ही खर्च के रास्ते बन जाते हैं। इसी तरह घर के अफराद का बार बार बीमार होना भी बाज़ लोग नज़रे बद की एक गहरी निशानी समझते हैं। लेकिन याद रखें, कभी कभी माली उतार चढ़ाव माशी हालात की वजह से भी हो सकते हैं। निशानी नंबर 3, इबादत और नेकी के कामों में दिल न लगना। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि इंसान का दिल इबादत में नहीं लगता। नमाज या कुरान की तरफ तवज्जो कम होने लगती है और दिल में बार बार वसवसे आने लगते हैं। कुछ लोग इसे नज़रे बद की एक मुमकिना अलामत समझते हैं। लेकिन याद रखें, रूहानी सुकून के लिए दुआ, सब्र और मुस्बत सोच बहुत ज़रूरी होती है। निशानी नंबर 4, घर का माहौल बेबरकत होना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में खुशी और सुकून बाकी नहीं रहा। घर का माहौल अक्सर तनाव, उदासी या खामोशी से भरा रहता है, जैसे बरकत और खुशहाली आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो। बाज़ लोग इसे नज़रे बद की एक मुमकिना निशानी समझते हैं। लेकिन याद रखें, घर का सुकून मोहब्बत, सब्र और एक दूसरे के ख्याल रखने से भी वापस आ सकता है। घर में सुकून और बरकत वापस लाने के लिए चंद अहम आमाल। रोज़ाना सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर और अपने शरीके हयात पर दम करें। पानी पर दम करके दोनों पी सकते हैं। जब झगड़ा होने लगे तो खामोशी इख्तियार करें और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। सुबह और शाम आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार पढ़ना भी मुफीद समझा जाता है। एक दूसरे के लिए दिल से दुआ करें और घर में रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत की ऑडियो चलाएं। घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम और बिस्मिल्लाह कहना ना भूलें। सुबह शाम दरूद शरीफ 11 बार और आयतुल कुर्सी पढ़ने की भी आदत बनाएं। जुमेरात के दिन सदका दें, चाहे मामूली सा खाना या पानी ही क्यों ना हो। या सलाम या हफीज़ या करीम के विर्द से भी दिल को सुकून मिलता है। वुज़ू के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाकीज़ा और पुरसकून रखें। और सबसे बढ़कर सजदे में देर तक रहकर अल्लाह से खुलूसे दिल से दुआ मांगें।